हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, हमारी राजस्थान सरकार ने हमारे राजस्थान के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मी थे सभी को परमानेंट करने का वायदा किया था। लेकिन साथियों ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उन्होंने वादा किया था, वादे के मुताबिक दोस्तों उन्होंने काम भी किया है। लेकिन दोस्तों उन्होंने जो वादा किया था परमानेंट करने का, वो 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वादा किया था। अब साथियों कल एक नोटिस वायरल हुआ है, वो हमारे राजस्थान मुख्यमंत्री जन प्रकोष्ठ का एक नोटिस है। दोस्तों उस नोटिस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो मात्र 10,528 संविदा कर्मियों को ही परमानेंट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वादा किया था उसका क्या होगा, और जो हमारे बाकी के संविदा कर्मी है उनका क्या होगा। वाकई में इस न्यूज के अनुसार यदि हम देखें तो क्या अन्य संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। यदि हम इस न्यूज के अनुसार देखें तो 10,528 संविदा कर्मियों में केवल 2 विभाग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर नियमितीकरण किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे बकाया विभाग हैं क्या उनका नियमितीकरण नहीं होगा। तो पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और एक एक स्टेप को समझना है, ठीक है ना। और एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ। नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते, प्रेस नोट कह सकते हैं। साथियों वो हमारे मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ से जो है वायरल किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों यहाँ पर ऊपर लिखा भी है मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ राजस्थान सरकार। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, राज्य में कार्यरत 10,528 संविदा कर्मी जो यानी संविदा कर्मचारी हैं उनका होगा नियमितीकरण। महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत 4,966 एवं मदरसा बोर्ड में 5,562 जो संविदा कर्मी है उनको नियमितीकरण किया जाएगा। आगे साथ इसमें पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है जयपुर में 5 अक्टूबर को, ये 5 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जयपुर में 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कई संवेदनशील निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में श्री गहलोत जी ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने हेतु नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इसके बाद साथियों आगे भी लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत 9 वर्ष या फिर इससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4,966 पदों पर नए पद सृजन करने की स्वीकृति दी है। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, MIS मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक यानी अवसर एवं मूल्यांकन के 48, समन्वयक IEC प्रशिक्षण पर्यवेक्षण के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ एक पद शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारा नरेगा विभाग है उसमें टोटल मिलाकर के 4,966 पदों पर क्या किया गया है, नियमितीकरण किया गया है। और जो हमारा मदरसा बोर्ड है दोस्तों उसमें 5,562 पदों पर नियमितीकरण किया गया है। इसको भी पढ़ लीजिए। मदरसा बोर्ड में संविदा पर कार्यरत 5,562 कार्मिक क्या होंगे, नियमित होंगे। आगे लिखा हुआ इसी प्रकार से श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने हेतु संविदा पदों के स्थान पर 5,562 पदों के नए पद सृजित करने का फैसला किया है। नए पद सृजित होंगे उनमें शिक्षा अनुदेशक के 5,220, कंप्यूटर अनुदेशक के 215, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 एवं शिक्षा सहयोगी के 39 पद शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारा मदरसा बोर्ड है साथियों उसमें संविदा कर्मियों के लगभग 5,562 पदों पर यहाँ पर क्या किया गया, फैसला किया गया उनका नियमितीकरण करने का, ठीक है ना। अब साथियों सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है क्या ओनली 10,528 जो संविदा कर्मी हैं इनका ही नियमितीकरण किया जाएगा, और जो हमारे बकाया यानी कि जो हमारे पंचायत सहायक हैं तो पंचायत सहायक जो धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं उनका तो एक तो पहले ही नियमितीकरण की लिस्ट से बाहर है वो लोग, तो फिर उनका धरना प्रदर्शन से फायदा क्या हुआ, यानी कि वैसे ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो जो अन्य संविदा कर्मी हैं जो अन्य विभागों में जब उनका ही नियमितीकरण नहीं कर रही तो पंचायत सहायकों की तो बात बहुत दूर हो जाती है ना। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो हमारी राजस्थान सरकार है साथियों उसने सबसे पहले जो फर्स्ट प्राथमिकता दी है वो हमारे इन 2 विभागों को दी है, ठीक है ना। इसलिए साथियों मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ाया था। ये मात्र 10,528 संविदा कर्मी परमानेंट नहीं होंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। इससे अधिक लोग यानी कि 10,528 तो दोस्तों उनके पहले चरण में सम्मिलित हैं। इसके बाद दोस्तों जो उनका दूसरा चरण आएगा दोस्तों उसमें भी बहुत सारे संविदा कर्मी सम्मिलित होंगे, फिर तीसरे चरण में होंगे।
मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो हमारी राजस्थान सरकार है वो विभाग जो कैंडिडेट है उनका नियमितीकरण कर रही है, ठीक है ना। अभी तो साथियों बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनका नियमितीकरण करना बाकी है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घबराना, मात्र 10,528 संविदा कर्मियों को नियमित कर रही है। इस बात को लेकर के चिंतित ना होइएगा। आप लोगों के बहुत सारे विभागों की लिस्ट तो मेरे पास पहले ही आ चुकी थी। हालांकि साथियों मैंने आपको 1 महीने पहले भी बता दिया था कि आप लोगों के ये विभाग परमानेंट होंगे, लेकिन साथियों मैं आपको वो लिस्ट नहीं दिखा सकता था, क्योंकि साथियों मुझे पता था गवर्नमेंट जो है हमारी राजस्थान सरकार वो कुछ ऐसा ही इंटरचेंज करने वाली है। यदि मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता तो दोस्तों उसमें कुछ विभाग ऐसे जिनको आउट ऑफ जो है नियमितीकरण से बाहर कर दिया गया है, और कुछ विभाग ऐसे जिनको इन कर लिया है, ठीक है ना। तो यदि मैं आपको वो लिस्ट दिखाता कल फिर मेरे से आप बार बार क्वेश्चन पूछते सर आपने हमको ये लिस्ट बताई थी, इसके अनुसार हमारा नियमितीकरण होना चाहिए था, अभी हमको नियमितीकरण नहीं किया गया है, या तो आपने हमसे झूठ बोला या फिर सरकार झूठ बोल रही है। तो देखिए साथियों आप लोगों के इसी प्रकार के प्रश्नों की वजह से मैंने आपको वो लिस्ट नहीं दिखाई। लेकिन साथियों मैं आप लोगों को इतना आश्वासन दिला रहा हूं कि आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, आप लोग अधिक संख्या में नियमितीकरण होंगे। और साथियों 10,528 तो नामात्र संख्या है, पहली बात बता दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन साथियों इतना मैं कह सकता हूं कि 1,10,000 कर्मचारियों में से लगभग आपके 50,000 से लेकर के 60,000 के बीच में कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिएगा। अब रही बात दोस्तों हमारे बकाया कर्मचारियों की, दोस्तों बकाया कर्मचारी इसलिए नियमित नहीं हो रहे क्योंकि दोस्तों वो इस नियम के तहत नहीं आ रहे, जो अपना सेवा नियम बनाया उस सेवा नियम के तहत। अब देखिए साथियों आप लोगों के दिमाग में बार बार ये सवाल चल रहा होगा, सर हमें तो वो डिपार्टमेंट बता दीजिए कि कौन कौन से विभाग जो है यहाँ पर नियमित हो रहे हैं। तो देखिए साथियों मैं आपको एक बात साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट का वो किसी भी डिपार्टमेंट का कैंडिडेट हो, ठीक है ना, एक बात को समझ लीजिएगा, जो कैंडिडेट राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स पोस्ट 2022 के तहत संविदा पे नियमित है, समझने की कोशिश करना। जो अपना 2022 का संविदा नियम था दोस्तों, उस नियम के तहत यदि आप लोग संविदा पे कार्यरत हैं और आपको दोस्तों 9 वर्ष से अधिक या फिर 15 वर्ष से अधिक वर्ष का कार्य अनुभव हो चुका है, तो दोस्तों आप जिस विभाग में है ना उस विभाग में आपका नियमितीकरण हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। हमारा जो राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो लोग संविदा कर्मी नहीं है, तो उनको मैं पहले बता दे रहा हूँ साथियों, उनका यहाँ पर नियमितीकरण नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पंचायत सहायकों के कर्मचारियों के संबंध में सवाल पूछते हैं और कुछ जनता जल योजना के संबंध में पूछते हैं। तो साथियों देखिए पंचायत सहायक वाले जो कैंडिडेट हैं उनका तो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, और मैंने आपको कल भी बोला था जो पंचायत सहायक वाले कैंडिडेट हैं उनका साथियों हमको रेशियो 50:50 का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। हालांकि साथियों उनका ये रेशियो पहले 50:50 का भी नहीं था, 10:90 का था, यानी कि 10% चांस उनके परमानेंट होने के थे और 90% चांस उनके परमानेंट नहीं होने के थे। तो इसलिए साथियों लेकिन उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन जो उन्होंने किया है साथियों, उसके अनुसार उनका जो चांस बन रहा है साथियों 50:50 में। लेकिन साथियों मैं फिर भी कन्फर्मली आपको नहीं कह सकता कि इन लोगों का नियमितीकरण नहीं हो, क्योंकि यदि इन लोगों का आंदोलन इसी गति से चलता रहा और इसी प्रकार से साथियों यदि इन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो साथियों हो सकता है कि गवर्नमेंट इनकी भी पुकार सुन ले और इनका भी नियमितीकरण हो जाए, ठीक है ना। और रही बात साथियों जनता जल योजना के कर्मियों के लिए, देखिए साथियों जनता जल योजना वाले कर्मचारियों की बात ऐसी है ना, तो अभी तक आप लोग के संबंध में कोई विशेष अपडेट है, ठीक है ना, और ना ही साथियों कोई विशेष अपडेट आई थी। हालांकि साथियों मैंने आप लोगों के संबंध में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, 1-2 दिन के अंतर्गत जैसी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। यानी कि जो आपका पूरा मैटर चल रहा है साथियों उस पूरे मैटर के बारे में एक स्पेशल वीडियो जनता जल योजना के कर्मचारियों के लिए बना दूंगा, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है, और बार बार ये सवाल मत पूछिएगा कि जनता जल योजना के कर्मियों का क्या होगा। तो देखिए साथियों अभी जनता जल योजना के कर्मियों को लेकर के कोई विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोग अपने विभाग की बात करो साथियों, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनको यहाँ पर नियमितीकरण की प्रक्रिया में से आउट किया गया है। आप लोगों को यकीन ना हो तो जिस दिन आप लोगों का नियमितीकरण लेटर आएगा ना और जिस दिन नियमितीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी उस दिन देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगी कौन कौन से ऐसे विभाग थे जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, उन सारे विभागों की लिस्ट में आपको जिस दिन आपकी नियमितीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी उससे 15 दिन पहले डाल दूंगा कि भाई ये विभाग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर नियमितीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो साथियों इसलिए थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन करना बार बार बंद कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लगाने की कोशिश की है, यदि आ जाती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यही अपडेट थी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।